बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिला है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, मनोज पांडे को खाद्य रसद विभाग, अजित पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग, कैलाश राजपूत को ऊर्जा विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण विभाग मिला है। हंसराज विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। तो योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग मिला है, यानी कि एमएसएमई विभाग दिया गया है। मनोज पांडे को खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। दोनों कैबिनेट मंत्री अजित पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक, पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल की विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अपने अपने विभागों में राज्य मंत्री होंगे। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ये चारों अपने अपने विभागों में राज्य मंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 10 मई को हुआ था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी और ये यहाँ पर विभागों का बंटवारा जो हो चुका है और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा भी किया गया है। तो आपको बताते चले कि एक तरफ 2027 को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह हुए मंत्रिमंडल विस्तार में नए बने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को लघु एवं मध्यम उद्योग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत जो है शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे समेत सभी 8 मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं और ये विभागों का बंटवारा हो चुका है और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी तक ये विभाग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के पास था। मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री अजित सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया गया है। तो यहाँ पर विभागों का बंटवारा हुआ है। तो वही सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री के रूप में राजनीतिक, पेंशन और सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग दिया गया है। सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, विभागों का बंटवारा हो चुका है, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए विभाग बांटे गए हैं। देखिए, मंत्रियों के को विभाग मिल चुके हैं। अगर हर पहलू को ध्यान में रखकर विभाग देने की बात की जाए तो अब तक जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा के ठीक इतर, कल भी मैंने इस बात पर जिक्र किया था कि उसके ठीक विपरीत विभाग मिले हैं। माना जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग किसी कद्दावर मंत्री को मिल सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जो विभाग, एक दो और विभाग है या फिर ऊर्जा विभाग है, ये भी किसी कद्दावर मंत्री को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें 2 मंत्रियों के पर काटे गए हैं, जिसमें एक राकेश सचान है। राकेश सचान के पास जो एमएसएमई है वो हटा दिया गया है। उसके बाद दयाशंकर मिश्रा दयालु है, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। इनके पास खाद्य सुरक्षा औषधि प्रसाधन था, वो विभाग हटा लिया गया है। तो 2 मंत्रियों को हटाए गए। साथ ही साथ एक विभाग जो खाद्य रसद जो विभाग है वो सीधे मुख्यमंत्री के पास था। मुख्यमंत्री इसके एक राज्य मंत्री थे शर्मा जी। तो उसके बाद इस विभाग को कैबिनेट का दर्जा देते हुए इसको निकाल दिया गया। कुल मिलाकर एक विभाग मुख्यमंत्री के पास से गया है, एक राकेश सचान के पास से गया है, एक दयाशंकर मिश्रा दयालु के पास से गया है। तो 2 मंत्रियों के पर कतरे गए हैं, इसके बाद एक विभाग मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो मंत्री बनाए गए जिनको विभाग देना ही था उनको विभाग दे दिया गया है। इसमें कोई समीकरण साधने की कोशिश की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। ये राजनीतिक गलियारे से भी चर्चा है कि जो माना जा रहा था ऐसा हुआ नहीं। तो राजनीतिक समीकरण साधने के बजाय, चूंकि काफी कम समय बचा है, जब लेकिन आलोक, कहा यही जा रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए ही इन विभागों का बंटवारा काफी सोच समझ कर किया गया है। देखिए, 2027 विभाग को देख मंत्री
चलिए फिर से कनेक्ट होंगे आलोक से, और आपको बता दें कि इस बीच जो है मनोज पांडे की अगर बात कर ली जाए तो उनको खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। 10 मई को उन्होंने शपथ ली थी मंत्री पद की। 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2012 में पहली बार विधायक बने और उछारा सीट से 3 बार जीते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप रहे हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अजित सिंह पाल की बात कर ली जाए तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको मिला है। 10 मई को उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से एमएलए हैं और दिवंगत विधायक मथुरा पाल के बेटे हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने। रूस से उन्होंने MBA, BTech और MTech की पढ़ाई की है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की बात कर ली जाए तो राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 10 मई को कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने भी शपथ ली थी। मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं। सोमेंद्र तोमर किसान परिवार से आते हैं और किसानों में एक अलग दबदबा भी है। ग्रामीण क्षेत्रों किसानों में अच्छी पकड़ बताई जाती है। कृष्णा पासवान जो कि पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग उनको मिला है। 10 मई को उन्होंने भी शपथ ली थी। बड़ी खबर आ रही है, केरला में आज यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण है। वीडी सतीशन समेत 21 मंत्री शपथ लेंगे। सतीशन ने राज्यपाल को सौंपी नामों की लिस्ट। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है। अब तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित वीडी सतीशन आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में अपने मंत्रिमंडल के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वह ऐतिहासिक पल होगा जब अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह इस स्टेडियम में होगा और ये स्टेडियम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम की तस्वीर है और लगातार अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए, हलचलें वहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं और आज इस सेंट्रल स्टेडियम में अपने मंत्रिमंडल के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। इस समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहने वाले हैं। तो केरलम में 10 बजे यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई वीवीआईपी भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ 21 मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बैठाने की यहाँ पर तमाम कोशिशें जो है पार्टी की तरफ से की गई हैं। और फिलहाल 10 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। 60 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब पूरा यूडीएफ मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो नई सरकार के गठन की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और हलचलें वहां पर बढ़ रही हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स रहने वाले हैं, रूट डाइवर्जन भी रखा गया है। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। तो यूडीएफ नेता वी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सुबह 10 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो तमाम खास पल और तस्वीर जो है वो सामने आएंगे। तो केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन पारावूर से अब तक 6 बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में पारावूर से चुने गए हैं विधायक। 2001 से अब तक एक बार भी नहीं हारे। 2021 में बनाए गए थे नेता विपक्ष। चुनाव से पहले की थी उत्तर से दक्षिण केरल तक की यात्रा और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप अध्यक्ष भी रहे हैं। 1986 से लेकर 87 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे। पेशे से वकील हैं और केरल हाई कोर्ट में कर चुके हैं प्रैक्टिस भी। तो ऐसे में अब काफी सोच समझकर पार्टी की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। केरला में आज स्वेरिंग इन सेरेमनी है। सतीशन वोट ले रहे हैं, उनके साथ सभी
कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वोट लेंगे और ईडीएफ के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो भी वोट लेंगे और एक बहुत बड़ा जलसा आज हम मनाने जा रहे हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है। इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार इतनी संख्या में आए हैं। सबको खुशी है, इसलिए सब हम मिलके जा रहे हैं। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आज वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन 60 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेने वाला है, जिसमें 21 मंत्री शामिल हैं। क्या जानकारी आपके पास आंचल? बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधा महीना तकरीबन बीत चुका है जब शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन जब से देखिए मतदान जो हुआ था उसके बाद नतीजे आए और नतीजे आने के बाद से लगातार केरल में घमासान जारी था और इस घमासान के चलते ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन जो है केरल को संभालेगा। लेकिन एक कड़ी मशक्कत के बाद जब सोनिया गांधी और इसके अलावा देखिए सोनिया गांधी ने ही सूत्र जो बता रहे हो बातचीत की थी और जिस तरीके से देखिए अगर हम IUML की बात करें तो उन्होंने खास तौर पर देखिए ये विरोध किया था कि मुख्यमंत्री जो है वो उनकी चॉइस का होना चाहिए और इसीलिए देखिए वीडी सतीशन का नाम भी जो है वो IUML के द्वारा जो है वो दिया गया था और जिसके बाद से इस नाम पे मोहर दिल्ली के जरिए ही लगी है, लेकिन इसमें IUML की जो एक सहमति थी वो दिखाई दे रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया। हालांकि देखिए आज 10 बजे जो है केरलम में शपथ ग्रहण होना है, जिसमें राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम कांग्रेस के बड़े नाम जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए आज तकरीबन 21 सदस्यों की जो टीम है और कैबिनेट में 14 नए चेहरे जो हैं इनको मौका मिलने वाला है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक साथ इतने सारे लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नहीं तो ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री शपथ लेते थे और उनके साथ में 1-2 नेता और शपथ लेते थे, बाकी नेता जो है कहीं ना कहीं बाद में उनका शपथ ग्रहण होता था, जो कि विधानसभा की अगर हम बात करें। लेकिन आज एक साथ इतने सारे चेहरे जो है वो साक्षी बनने वाले हैं जीत की, जो कि कांग्रेस और IUML की जीत है और इसी के चलते जो है आज शपथ ग्रहण का बड़ा कार्यक्रम केरल में रखा गया है 10 बजे। यानी कि उसको लेकर खूब सस्पेंस, खूब चर्चाएं हुई, केरला से लेकर दिल्ली तक बैठकें भी हुई। आखिर में वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगी हाईकमान की तरफ से भी। वीडी सतीशन का नाम सबसे आगे, क्योंकि जमीनी नेता हैं, उनको बखूबी पता है कि किस तरीके से जनता से जुड़ाव रखना है उनका। उन्होंने कई दौरे भी किए हैं और पैदल यात्रा भी की है। क्या इन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया? देखिए साउथ की राजनीति जो है वो जाति धर्म के आधार पर नहीं चलती है। साउथ की राजनीति चलती है कि गरीबों का मसीहा कौन है, क्योंकि आपने साउथ की अक्सर फिल्में भी देखी होंगी कि उनमें नेता को गरीबों का मसीहा दिखाया जाता है। नेता वो चुना जाता है जो कि जनता से सीधे कनेक्ट हो, ना कि जाति धर्म के आधार पर कोई प्रमुख चुना जाता है। साउथ की राजनीति कुछ इस तरीके की है और यही कारण है कि देखिए वीडी सतीशन का एक जो प्रोफाइल है वो ग्राउंड टू अर्थ वाला है और इसीलिए वीडी सतीशन का नाम जो है वो चुना गया। कुछ IUML जो है उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए थे पूरे केरलम में कि वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री होने के, या यूँ कहें कि उनके समर्थन में पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद से एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर खेलने की कोशिश की गई थी। लेकिन सोनिया गांधी से बातचीत के बाद जो है वीडी सतीशन का नाम जो है वो फाइनल किया गया। और आपको ये भी बताते चले कि उनके मंत्रिमंडल में जो है जो कि 14 नए चेहरों को मौका मिलेगा। इसके साथ ही देखिए अगर हम उन नामों की बात करें, कांग्रेस कोटे से जो है वो रमेश जो है वो रहने वाले हैं और सनी जोसेफ रहने वाले हैं, के मुरलीधरन हैं, AP अनिल जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, PC विष्णुनाथन जो है वो शपथ लेने वाले हैं, रोजी M जॉन जो है वो शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही बिंदु कृष्णा है, M लिजू है और T सिद्दीकी हैं और ये के तुलसी हैं। और इसके साथ ही देखिए OJ
जिनेश जो है वो मंत्री बनने वाले हैं। वहीं अगर हम IUML की बात करें तो IUML से देखिए की तरफ से 5 मंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं। अगर जिनके नामों की हम चर्चा करें तो देखिए पार्टी की तरफ से PK जो है उनको मंत्री बनाया जा रहा है और KM साजी को बनाया जा रहा है, V अब्दुल को मंत्री बनाया जा रहा है, N शमसुद्दीन को मंत्री बनाया जा रहा है और PK बशीर को मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है। इनको कैबिनेट में जगह दी जाने वाली है, यानी कि 5 मंत्री कैबिनेट में IUML की तरफ से वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम मोन्स जोसेफ की बात करें, शिबू बेबी जॉन की बात करें या फिर देखिए अनूप जैकब की बात करें और इसके साथ ही CP जॉन की बात करें, ये भी मंत्रिमंडल में आज शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल आंचल, मंत्रिमंडल में उन तमाम चेहरों को जगह मिली है, हर एक वर्ग को ध्यान में और साधने की पूरी कोशिश भी रही है, युवा चेहरों को भी मौका मिला है। अब इंतजार है 10 बजे का, क्योंकि वह ऐतिहासिक तस्वीरें 10 बजे आएंगी। फिलहाल आंचल नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे।